हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 10 के ज्योग्राफी यानी कि भूगोल की काफ़ी महत्वपूर्ण है 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चंस को बताएंगे। ये जो 40 ऑब्जर्व क्वेश्चंस हैं ना, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आप भी इस बार एग्जाम देने वाले हैं क्लास 12 का 2023 में, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम ऐसे ऐसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न को सम्मिलित किए हैं जो एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। और दोस्तों, ये ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का पूरा निचोड़ प्रश्न को सम्मिलित किए हैं जो एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो फ्रेंड, अगर आप भी इस बार मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं ना, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, जो भी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर को ले लीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206 है 076569। सिंपल इस नंबर को सेव कीजिए, आप हेलो कीजिए, आपको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और दोस्तों, वेबसाइट पर ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है और आप लोग ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं ना, तो हमारे वेबसाइट के माध्यम से इजीली आप क्लास 10 के सभी विषयों का फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग पढ़ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, सब्जेक्टिव वगैरह सब कुछ, आपको मॉडल पेपर हो गया, वीवीआई हो गया, सब कुछ वहाँ पे मिलेगा, नोट्स वगैरह सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो आप हमारे वेबसाइट पे पढ़ते रहिए रेगुलर, यहाँ वहाँ पे भी आप जो है ना पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न के साथ वीडियो को शुरू कर रहे हैं। तो फ्रेंड, प्रश्न क्या करा कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी। ये प्रश्न जो ना बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। इस प्रश्न को जो ना दोस्तों अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको 1905 में, या फिर 1906 में, या फिर 1907 में, या फिर 1908 में। तो फ्रेंड, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की जो स्थापना हुई थी ना 1907 में हुई थी, यानी कि यहाँ पे हमारा सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको पश्चिम बंगाल में, या फिर दिल्ली में, या फिर तमिलनाडु में, या फिर केरल में। तो फ्रेंड, यहाँ पे आपको बताना है जो फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र है ना, ये कहाँ पे स्थित है। तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे हमारा ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न को देखिएगा। क्या कराएगी, स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको सड़क मार्ग से, या फिर जल मार्ग से, या फिर वायु मार्ग से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज है ना, ये सड़क मार्ग से संबंधित है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या कराए कि जूट सबसे अधिक कहाँ होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको पश्चिम बंगाल में, या फिर असम में, या फिर केरल में, या फिर गुजरात में। तो फ्रेंड, जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा जो है ना पश्चिम बंगाल राज्य में होता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, ये जूट को जो ना सुनहरा रेशा भी कहा जाता है, साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड, काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पे प्रश्न को देख रहे हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। प्रश्न क्या करा है कि कौन सा शब्द है दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया आंतरिक व्यापार, या फिर बाहरी व्यापार, या फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, या फिर स्थानीय व्यापार। तो फ्रेंड, ये जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है ना, ये दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। क्या कराएगी, निम्न में से कौन सा संचार का साधन नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको टेलीफोन, या फिर सिनेमा हॉल, या फिर लाउड स्पीकर, या फिर डाकघर। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिएगा, ये जो सिनेमा हॉल है ना, ये संचार का साधन नहीं है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिएगा 7 नंबर प्रश्न क्या करा है कि भारत में सबसे ऊंचा सड़क कहाँ स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको लेह में, या फिर मनाली में, या फिर दिल्ली में, या फिर जमालपुर में। तो फ्रेंड, भारत में सबसे ऊंचा सड़क जो है ना लेह में मौजूद है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिएगा क्या करा है कि मध्य पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको तो पटना में, या फिर हाजीपुर में, या फिर समस्तीपुर में, या फिर बरौनी में। तो फ्रेंड मध्य यहाँ पे पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है ना हाजीपुर में है। इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों। ये भी प्रश्न जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया उड़ीसा में, या फिर गुजरात में, या फिर केरल में, या फिर तमिलनाडु में। तो यहाँ पे आपको बताना है जो ये जो कांडला बंदरगाह है ना कहाँ पे स्थित है वही आपको बताना है। तो फ्रेंड ये जो है ना गुजरात राज्य में स्थित है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिएगा तो फ्रेंड यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न क्या कराए कि भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया भारत गजट, या फिर बंगाल गजट, या फिर बिहार गजट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड है भारत का जो सबसे पहला समाचार पत्र जो है ना क्या है, बंगाल गजट। इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। ऑप्शन ए में आपका दिया राजगीर में, या फिर बोध गया में, या फिर बिहार शरीफ में, या फिर पटना में। तो फ्रेंड संजय गांधी जैविक उद्यान जो है ना ये किस नगर में स्थित है वही आपको बताना है। ये जो है ना दोस्तों पटना नगर में स्थित है। इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे हमारा 12 नंबर प्रश्न क्या करा है कि सर्वाधिक वर्षा होती है। ऑप्शन ए में आपको दे पूर्णिया में, या फिर चेरापूंजी में, या फिर कोच्चि में, या फिर माउसीराम में। तो फ्रेंड सबसे ज्यादा वर्षा जो है ना माउसीराम में होती है। इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों। यानी कि यहाँ पे हमारा डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये माउसीराम कहाँ पे है, तो मेघालय में है। साथ में से भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिएगा क्या कराए कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे बलुई मृदा, या फिर रेगुन मिट्टी, या फिर लाल मिट्टी, या फिर पर्वतीय मिट्टी। तो फ्रेंड है काली मिट्टी का जो दूसरा नाम होते हैं ना क्या होते हैं, रेगुन मिट्टी होते हैं। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये कपास जो है ना किस मिट्टी में पाई जाती है। यानी कि कपास का उत्पादन जो है ना सबसे अधिक कौन सा मिट्टी में होती है, तो काली मिट्टी में होती है। और दोस्तों ये काली मिट्टी किस राज्य में सबसे ज़्यादा होती है, तो गुजरात राज्य में जो है ना काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसीलिए गुजरात राज्य में जो है ना कपास का उत्पादन भी सबसे ज़्यादा किया जाता है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया यूरेनियम के साथ, या फिर पेट्रोलियम, या फिर चूना पत्थर, और ऑप्शन डी है कोयला। तो फ्रेंड है ये जो प्राकृतिक गैस है ना ये पेट्रोलियम खनिज के साथ पाया जाते हैं। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न क्या कराए कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गोदावरी नदी पर, या फिर नर्मदा नदी पर, या फिर कांवड़ी नदी पर, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है सतलज नदी पर। तो फ्रेंड है ये जो सरदार सरोवर बांध है ना ये नर्मदा नदी पर स्थित है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया डिगबोई, या फिर झरिया, या फिर घाटशिला, या फिर जादूगोड़ा। तो फ्रेंड यूरेनियम का जो प्रमुख उत्पादक स्थल है ना कौन सा है, जादूगोड़ा है। इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों। यानी कि यहाँ पे हमारा डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको कर्नाटक, या फिर गोवा, या फिर उड़ीसा, और ऑप्शन डी में आपका दिया झारखंड। तो फ्रेंड भारत का जो सबसे बड़ा लौह उत्पादक जो राज्य है ना कर्नाटक राज्य है। इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिएगा क्या कराए कि भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको बिहार में, या फिर उत्तर प्रदेश में, या फिर दार्जिलिंग में, या फिर हरियाणा में। तो फ्रेंड भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र की जो स्थापना हुई थी ना दार्जिलिंग में हुई थी। इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं आप 19 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि
प्राणियों के शरीर में, यहाँ पे आपको बताना है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको 60% या फिर 0% या फिर 65% या फिर 75%। तो फ्रेंड प्राणियों के शरीर में जो है ना 65% जल की मात्रा होती है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि गेहूं कौन सी फसल है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको रबी फसल या फिर खरीफ फसल या फिर जायद फसल या फिर नकदी फसल, ये भी प्रश्न जो है ना बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गेहूँ कौन सी फसल है। गेहूँ जो है ना ये रबी फसल है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों चावल कौन सी फसल होते हैं, यानी कि ये जो है ना कौन सी फसल होते हैं चावल, तो खरीफ फसल होते हैं, साथ में से भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और आज के इस वीडियो में हम लोग जो है ना पूरे ज्योग्राफी का यहाँ पे निचोड़ प्रश्न को सम्मिलित किए हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आप भी इस बार मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम देने वाले, आपके साथी भी देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ठीक है। और इसका पीडीएफ जो है ना फ्री में दे देंगे दोस्तों अपने वेबसाइट पे। तो पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड कीजिएगा आपको जो है ना वीडियो के लास्ट में बता दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 21वां प्रश्न क्या करा है कि भारत में चावल सबसे अधिक कहाँ होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको उत्तर प्रदेश में या फिर पश्चिम बंगाल में या फिर बिहार में या फिर उत्तराखंड में। तो फ्रेंड है भारत में चावल जो सबसे अधिक होते हैं ना कौन सा राज्य में होते हुए आपको बताना है। तो फ्रेंड यहाँ पे पश्चिम बंगाल राज्य में जो है ना चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि चाय पत्ती सबसे अधिक किस राज्य में होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको बिहार में या फिर उत्तर प्रदेश में या फिर हरियाणा में या फिर असम में। तो फ्रेंड चाय पत्ती जो सबसे अधिक होती है ना कहाँ पे होती है? असम राज्य में होती है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि हरित क्रांति का प्रभाव किस फसल पर पड़ा? ऑप्शन ए में आपको गेहूं पर या फिर चावल पर या फिर मक्का पर या फिर सरसों पर। तो फ्रेंड हरित क्रांति का जो प्रभाव जो पड़ा था ना कौन सा फसल पर सबसे ज़्यादा पड़ा? तो यहाँ पे गेहूं पर पड़ा, इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 24वां प्रश्न क्या करा है कि चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? तो यहाँ पे आपको बताना है कि चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है एम.एस. स्वामीनाथन या फिर सुंदरलाल बहुगुणा या फिर मेधा पाटेकर या फिर महात्मा गांधी जी। तो फ्रेंड चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा थे, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे सभी क्वेश्चंस को देख रहे हैं। प्रश्न क्या करा है कि भारत का मुख्य फसल कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका गेहूं या फिर चावल या फिर मक्का, और ऑप्शन डी है जो। तो फ्रेंड यहाँ पे भारत का जो मुख्य फसल है ना कौन सा है? चावल है, इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों, यानी कि यहाँ पे सी वाला यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि राउरकेला इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको पश्चिम बंगाल में या फिर उड़ीसा में या फिर झारखंड में या फिर तमिलनाडु में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राउरकेला इस्पात केंद्र जो है ना किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है दोस्तों, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा क्या करा है कि निम्न में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका चीनी उद्योग या फिर कागज उद्योग या फिर खिलौना उद्योग या फिर विद्युत उपकरण उद्योग। तो फ्रेंड यहाँ पे सबसे छोटे पैमाने का जो उद्योग है ना खिलौना उद्योग है, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे हमारा सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि कहवा किस राज्य में सबसे अधिक होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका कर्नाटक में या फिर तमिलनाडु में या फिर बिहार में या फिर असम में। तो फ्रेंड यहाँ पे कहवा जो होते हैं ना किस राज्य में सबसे अधिक होता है? तो कर्नाटक राज्य में जो है ना कहवा का उत्पादन, यानी कि कहवा का मतलब क्या होता है? कॉफ़ी। तो कॉफ़ी किस राज्य में सबसे अधिक होता है? तो कर्नाटक राज्य में कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक होता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब चले दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न क्या कराए कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय अधिक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको गया की या फिर भागलपुर की या फिर पटना की या फिर सिवान की। तो फ्रेंड यहाँ पे बिहार के पटना जिले की प्रति व्यक्ति आय जो ना सबसे ज़्यादा है, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिएगा क्या कराए कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको गंगा नदी को या फिर यमुना नदी को या फिर कोसी नदी को या फिर गंडक नदी को। ये भी प्रश्न जो है ना बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड बिहार का शोक जो है ना किस नदी को कहते हैं, तो कोसी नदी को कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में हम लोग जो ना काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पे 40 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को देख रहे हैं, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% ये सभी प्रश्न पूछे ही जाएंगे। तो फ्रेंड अगर आप भी इस बार मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं ना, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। और इस वीडियो में जितने भी मौजूद क्वेश्चन है ना, सभी प्रश्न आपका एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है, और ये सभी प्रश्न जो ना 4A ज्योग्राफी का निचोड़ प्रश्न है। इसलिए जो दोस्तों एक एक क्वेश्चन को जो ना अच्छी तरह से याद करते हुए जाना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिएगा क्या कराए कि मंदार हिल किस जिले में स्थित है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंदार हिल जो ना किस जिले में स्थित है, मुंगेर में या फिर भागलपुर में या फिर बांका जिले में या फिर बक्सर जिले में। तो फ्रेंड ये जो मंदार हिल है ना, ये बांका जिले में स्थित है, इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिएगा क्या कराए कि डॉक्टर मेधा पाटेकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है, यानी कि किससे जुड़े हुए। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ गंगा बचाओ आंदोलन से या फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन से या फिर साइलेंट घाटी आंदोलन से या फिर वन बचाओ आंदोलन से। तो फ्रेंड ये जो मेधा पाटेकर है ना, मतलब किस रूप से जुड़ी हुई है, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई है दोस्तों। नर्मदा एक प्रकार का क्या है, नदी है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 33वें प्रश्न को, देखिएगा क्या कराए कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको गंगा नदी पर या फिर यमुना नदी पर या फिर महानदी पर या फिर गोदावरी नदी पर। तो फ्रेंड ये जो हीराकुंड परियोजना है ना, ये महानदी पर स्थित है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चले फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिएगा क्या कराए कि भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चलाई गई थी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको मुंबई से पुणे या फिर पुणे से अहमदाबाद या फिर मुंबई से थाने के बीच या फिर हावड़ा से खड़गपुर। तो फ्रेंड भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी जो है ना मुंबई से थाने स्टेशनों के बीच चलाई गई थी, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या कराए कि भारत के किस शहर में सबसे पहले मेट्रो सेवा शुरू हुआ, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको तो मुंबई में या फिर दिल्ली में या फिर कोलकाता में या फिर बिहार में। तो फ्रेंड भारत में जो है ना सबसे पहले मेट्रो सेवा जो है ना कोलकाता शहर में शुरू हुआ था, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिएगा फ्रेंड प्रश्न क्या कराए कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका वनोन्मूलन या फिर अति पशुचारण या फिर अधिक सिंचाई या फिर गहन खेती। तो फ्रेंड पंजाब में भूमि निम्नीकरण का जो मुख्य कारण है ना, अधिक सिंचाई है दोस्तों, यानी कि यहाँ पे हमारा सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 37वां प्रश्न क्या कराए कि किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको मैंगनीज खनिज को या फिर लोहा को या फिर सोना को या फिर चांदी को। तो फ्रेंड काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है। तो लोहा खनिज को जो है ना उद्योगों की जननी माना जाता है, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिएगा तो फ्रेंड प्रश्न क्या कराए कि भारत के कौन से राज्य में गेहूं सबसे अधिक होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया हरियाणा में या फिर पंजाब में या फिर उत्तर प्रदेश में या फिर मध्य प्रदेश में। तो फ्रेंड यहाँ पे गेहूं का उत्पादन जो है ना सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य में होता है, वही आपको बताना है। तो फ्रेंड उत्तर प्रदेश राज्य में जो है ना गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब चले फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कर रहा है कि बिहार में जूट उत्पादन में क्या है, वृद्धि हो रही है या फिर गिरावट हो रही है या फिर स्थिर है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड बिहार में जूट उत्पादन में क्या हो रही है, काफ़ी मात्रा में गिरावट हो रही है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का यहाँ पे 40 नंबर और लास्ट नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको पटना जिला या फिर सिवान जिला या फिर दरभंगा जिला या फिर समस्तीपुर जिला। तो फ्रेंड यहाँ पे सबसे अधिक आबादी वाला जो जिला है ना दोस्तों, कौन सा जिला है वही आपको बताना है। तो पटना जिला है, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग फाइनली जो है ना क्लास 10 के ज्योग्राफी यहाँ पे पूरे ज्योग्राफी का निचोड़ प्रश्न को देख चुके हैं, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 40% में से ही एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, आपके साथ ही जितने भी एग्जाम देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। और इनके साथ साथ ये SW क्वेश्चन का आंसर क्या लगता है, इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सी सरकार सबसे अच्छी मानी जाती है, तो राजतंत्र या फिर लोकतंत्र या फिर अपरशाही या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या लगता है, जल्दी से जाइए आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे ये भी बताना है कि 40% में से आप लोगों को कितना परसेंट का सही और सटीक आंसर याद था। और दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों। इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, जितना भी आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे कि आपका व्हाट्सएप ग्रुप होगा, ठीक है, अपना दोस्त यार का जो है ना व्हाट्सएप होगा, और आपका दोस्तों यहाँ पे भाई बहन जितने भी है ना, आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी जो है ना बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छी तरीके से तैयारी करके 480 प्लस मार्क्स लाख करके जो है ना अपना गांव ना मतलब अपना गांव मोहल्ले का नाम रोशन कर सके दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे जो है ना हमारे वेबसाइट पे डेली टेस्ट चल रहा है, जो भी विद्यार्थी टेस्ट देने नहीं आता ना, जिस भी विद्यार्थियों को, तो इस वीडियो को देखिए आपको टेस्ट देने के लिए बताएंगे, और इनके साथ साथ इसका PDF आप फ्री में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं वो भी आपको बताएंगे। तो जब तक आप वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आप लोग को बताते हैं कि PDF कैसे डाउनलोड कीजिएगा। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे PDF डाउनलोड करने के लिए जो है ना आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर पर चले आना पड़ेगा, या फिर डायरेक्ट यहाँ पे गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, मेजर टारगेट देखते हैं लिख करके, यहाँ पे आपको मेजर टारगेट लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं उसी को लिखिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड जैसे यहाँ पे मेजर टारगेट लिखते हैं ना, तो यहाँ पे 1 मिनट यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन जो है ना इसको ऑन कर लेते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड सिंपली यहाँ पे जो है ना आपको गूगल में मेजर टारगेट लिखना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे फटाफट से हम लिखते हैं मेजर टारगेट। तो यहाँ पे मेजर टारगेट जैसे लिखते हैं ना, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, measure-targets.com लिखते हैं, तो ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे मैट्रिक एग्जाम 2023 के बटन पे क्लिक कर देना होगा, ठीक है। तो जैसे ही इसमें आप क्लिक कर देना दोस्तों, तो नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है, तो यहाँ पे आपको जो ना सब कुछ फ्री में मिलेगा। यहाँ पे आपको जो ना मॉडल पेपर मिल जाएगा, साइंस सोशल साइंस हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, संस्कृत हो गया, सबका मॉडल पेपर यहाँ पे फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। और इसी तरह नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पे आपको सब कुछ इन टोटल चीज़ जो है ना आपको फ्री में मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे हमारे वेबसाइट के माध्यम से पढ़ करके जो है ना काफ़ी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं दोस्तों, ये मेरा गारंटी है। और यहाँ पे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे बताए गए हैं, अपलोड किए गए हैं, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, 100% पूछे जाएंगे। और यहाँ पे हमारा टीम जो है ना डेली यहाँ पे वर्क कर रहे हैं आपके लिए, तो आप लोग डेली जो है ना दोस्तों टेस्ट भी दे दीजिए। और यहाँ पे जो है ना आपके लिए यहाँ पे जो है ना बहुत ही जल्दी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी ला रहे हैं ऑल सब्जेक्ट का, ठीक है। एक तरह का आपको जो है ना फ्री नोट्स प्रोवाइड कराएंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए सिंपली ऑनलाइन टेस्ट के बटन पे क्लिक कर देना होगा, और नीचे थोड़ा इसको डाउन कीजिएगा। तो यहाँ पे जो भी विद्यार्थी आज का टेस्ट नहीं दिए ना, तो क्लास 10 साइंस का यहाँ पे टेस्ट चल रहा है, तो जल्दी से इसका यहाँ पे जो है ना दोस्तों टेस्ट दे दीजिए। तो टेस्ट देने के लिए नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, नीचे आइएगा, तो सिंपली यहाँ पे स्टार्ट के बटन पे क्लिक करके जो है ना यहाँ पे आपको अपना नाम पूछेगा, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करके जो है ना आपका टेस्ट शुरू हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह टेस्ट दिया जाता है दोस्तों। और यहाँ पे आपको बताते हैं कि आप जो है ना PDF कैसे डाउनलोड कीजिएगा। तो PDF डाउनलोड करने के लिए दोस्तों यहाँ पे जो है ना बहुत ही जल्दी कल से 1 तारीख से जो है ना हम यहाँ पे आप सबको जो है ना जितने भी क्लास कराए ना, तो सभी क्लास का यहाँ पे आपको फ्री में PDF मिलेगा, ठीक है। तो PDF यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे जब तक जो है ना आप दोस्तों यहाँ पे मॉडल पेपर वगैरह पढ़ते रहिए। अगर आपको संस्कृत का मॉडल पेपर पढ़ना है तो संस्कृत के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, और यहाँ पे मॉडल पेपर डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना दोस्तों अभी जो है ना तीन सेट तक दिया गया है, यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे सब कुछ अपलोड कर देंगे। तो आप लोग जो है ना यहाँ पे सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप टेस्ट जरूर दीजिए दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। आप SW क्वेश्चंस का आंसर क्या लगता है, आप उसका जवाब
इसी वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।